ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं बाबा ने हमेशा साधकों को मोह माया से निकालने के लिए उनका मार्गदर्शन किया है। जब भी कोई भक्त अपने सांसारिक दुखों से दुखी हुआ, बाबा ने हमेशा आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और आश्वासन देते हुए कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ने उन्हें कभी विचलित नहीं होने दिया। बाबा के एक ऐसे ही भक्त थे, श्री रेगे। बाबा की उन पर बड़ी कृपा थी। एक बार रेगे जी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। उन्हें देखते ही बाबा बोले, मेरी एक अमानत तुम्हारे पास आने वाली है। कुछ समय बाद रेगे जी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। रेगे जी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बाबा के पास उनके दर्शन के लिए आए। बाबा ने बच्चे को प्यार करते हुए रेगे जी से पूछा, ये बच्चा तुम्हारा है या मेरा? रेगे जी बोले, बाबा आपका ही है। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, इसे मेरी अमानत मानकर अपने पास रख लो। समय बीता। लगभग 1.5 वर्ष के बाद बच्चे को निमोनिया हो गया। बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर रेगे जी उस बच्चे को अपने पूजा गृह में ले गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा, ये बच्चा तो आपका है, या तो इसे वापस ले लो या इसे इस पीड़ा से बचा लो बाबा। इसका सांसारिक पिता होने के नाते मैं इसका कर्म भोगने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने जैसे ही बच्चे के सिर पर हाथ रखा, तभी उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बच्चे को मृत देखकर रेगे दंपति के दुख का पारावार न रहा। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। तभी अचानक रेगे जी को ऐसा लगा कि बाबा उनके सामने प्रकट हो गए हैं और उनसे बोले, तुम्हें क्या चाहिए? मैं या यह मरा हुआ बच्चा? दोनों नहीं मिल सकते। अगर तुम चाहो तो मैं इस बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, परंतु फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो इसके बाद तुम्हारी बहुत संतानें होंगी। रेगे जी ने बेझिझक उत्तर दिया कि बाबा, मुझे केवल आप ही चाहिए। बाबा बोले, तो फिर दुख मत करो। इतना कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के करीब 2 महीने बाद रेगे जी बाबा से मिलने शिरडी पहुंचे। रेगे जी को देखते ही बाबा उनकी ओर इशारा करते हुए बोले, ये कौन है? कहाँ रहते हैं? किसी ने बताया, ये रेगे जी हैं और इंदौर में रहते हैं। बाबा ने कहा, नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। ये तो मेरे पास यहाँ रहता है। क्या इसकी कोई संतान है? नहीं बाबा, इनका बच्चा कुछ समय पहले मर गया है। बाबा ने टोका, मर गया? नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। वह बच्चा मेरा था और
यह उसे अपने पास रखने के लिए तैयार था। एक दिन ये बोला, या तो आप इस बच्चे को ले लो या मैं इसके कर्म भोगने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने बच्चा वापस ले लिया और उसे यहाँ अपने हृदय में स्थान दे दिया। अब वह हमेशा यहीं मेरे पास रहेगा। बाबा की करुणा भरी बातें सुनकर रेगे जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सच है कि बाबा केवल समर्पण मांगते थे ताकि वे वह दे सकें जो देना चाहते थे। बाबा ने देने से पहले पाने वाले की योग्यता को परखा, उसमें आसक्ति, मोह, लोभ, कामना की तह को टटोला, क्योंकि पाने का अधिकारी वही है जो देने के लिए तैयार हो। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। सद्गुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। भावार्थ, इस दुनिया में गुरु अमृत के समान है, बाकी सब तो बस विष की भांति है। और जो सद्गुरु हैं उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं और उनकी कृपा से ही प्रभु से मुलाकात होती है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।